आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ, यानी कि एक वर्कर का क्या कीमत है, ये हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। कीमत मतलब यहाँ पे कि हम लोग वर्कर को पैसों से तोलने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि क्या वर्कर्स का कोई अधिकार नहीं है, क्या वर्कर्स का कोई मान सम्मान नहीं है, इस प्रकार के चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ। का मतलब हो गया कि क्या वर्कर का कोई जीवन नहीं है, क्या वर्कर से आप जितना मन उतना काम करा लो, भाई वो भी तो एक इंसान है, इसका मतलब उसका भी तो कुछ कीमत है। वही इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा, क्या उसमें कोई दिक्कत? चले, कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। बेसिकली हम लोगों ने जो पिछले वाले क्लास में डिस्कस किया था वो था हमारा भोपाल का गैस ट्रेजेडी। आपने देखा कितना भयंकर नुकसान हुआ था, है ना। भोपाल का गैस ट्रेजेडी क्या था ये हम लोग देख चुके हैं, जो कि बहुत ही मतलब भयंकर नुकसान हुआ था इसमें। और इस प्रकार का गैस लीक पूरी दुनिया में आज तक कहीं पर नहीं हुआ है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था। तो खैर ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ। क्या लिखा हुआ है इसमें देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है दी फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया बिकॉज फॉर चीप लेबर। अच्छा, यहाँ पे ना आपको ना बहुत ही गहराई वाले बात को बताते हैं आपको। आपको पता है इंडिया का मतलब इंडिया के अंदर इंडिया का कंपनी बहुत कम है। इंडिया के अंदर बाकी बाहर के कंट्री का कंपनी बहुत सारा है, यह पता है आपको। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि इंडिया के अंदर इंडिया के लोगों का कंपनी बहुत कम है, बहुत कम। लेकिन इंडिया के अंदर फॉरेन कंट्री का कंपनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जैसे अमेरिका का हो गया, चाइना का हो गया, जापान का हो गया, यूरोप का हो गया, अलग अलग जगहों का कंपनी हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है। और पता है बहुत सारे अलग अलग कंट्री अपना कंपनी इंडिया में क्यों खोलना चाहता है पता है? सबसे इसका जो मेजर कारण है वो है सस्ता लेबर। इंडिया में पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। लगभग हर मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हर घर में नौजवान लड़का जरूर है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अब भाई भारत का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, लोग पढ़े लिखे भी हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तो सबको तो जॉब चाहिए। तो यहाँ पे जॉब करने के लिए आदमी ना कम पैसे में भी राजी हो जाता है। लोग क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि भाई बैठने से बढ़िया है कि कुछ पैसा कमा लिया जाए, 10,000 रुपया महीना, 5,000 रुपया महीना, लेकिन बैठने से तो बढ़िया ही है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पे कंपनी इसलिए खोलते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे लेबर बहुत सस्ता मिल जाता है, बहुत सस्ता लेबर मिल जाता है। तो पहला कारण ये हो गया हमारा। और आगे बढ़ते हैं। Wages that our companies pay to workers in USA are far higher than what they have to pay to workers in poorer countries like India। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी काम कर रहा है अमेरिका में, तो कंपनीज को जो पेमेंट करती है ना, पेमेंट वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वही एक आदमी यदि इंडिया में काम कर रहा है तो पेमेंट बहुत ही कम देना पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, आप चले जाइए अमेरिका, वीज़ा पासपोर्ट बनवा के आप जाइए अमेरिका, और वहाँ के किसी कंपनी में आप जाके काम करो, आपको पैसा बहुत मिलता है। मतलब आप जितना सोचे होगे ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपको पैसा वहाँ पे मिलता है अपने काम के बदले में। लेकिन वही काम आप इंडिया में करो, आपको मन चाहा सैलरी नहीं मिलता है। तो इसीलिए हर आदमी मतलब कि अलग अलग कंट्री के लोग चाहते हैं कि हम फैक्ट्री कहाँ पे खोले, अपना इंडिया में खोले, गरीब कंट्री में खोले, जहाँ पे लेबर हमको सस्ता मिल जाए। अच्छा, लेबर सस्ता मिलने का मतलब क्या है? लेबर सस्ता मिलने का मतलब ये है कि लेबर को पैसा कम देना पड़ेगा और प्रॉफिट ज़्यादा किसको होगा? कंपनी के मालिक को हो जाएगा। यही कारण है इसमें, ठीक है। आगे, बिकॉज ऑफ लो वेजेस कंपनीज कैन गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क। अब देखो होता क्या है, यदि कंपनी वर्कर्स को कम पेमेंट दे रही है तो वर्कर से वो ना ओवर टाइम भी काम करवाती है और उसके बदले में थोड़ा सा और पेमेंट कुछ बढ़ा के दे देती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा पैसा बढ़ा के वर्कर से ज़्यादा काम वो लोग करा लेते हैं, और वर्कर्स करना पड़ता है भाई, वर्कर्स को लाचारी है, मजबूरी है। यदि काम नहीं करेगा तो कंपनी वाला बाहर निकाल देगा, और बाहर निकल के आप करोगे क्या? इसीलिए वर्कर क्या सोचता है, वर्कर ये सोचता है कि बाहर भटकने से बढ़िया है कि 2 पैसा कमा लिया जाए, भले ही 2 घंटा काम ज़्यादा करना पड़े लेकिन 2 पैसा कमा लिया जाए। लाचारी है ना, समझ में आ रही है? तो वही बात यहाँ पे, तो इसका फ़ायदा लोग उठाते हैं, यानी कि ये हम लोगों के मजबूरी का फ़ायदा कंपनी के लोग उठाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है ये भाग के जाएगा कहाँ, घूम फिर के हमारे पास काम मांगने के लिए आएगा। इसलिए इसे थोड़ा सा 2 घंटा काम बेसी भी करवा लो तो ये छोड़ के जाने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
एडिशनल एक्सपेंसेस लाइक हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर वर्कर्स आर ऑल्सो फ्यूअर। और यहाँ पे ना आपको एक बहुत बड़ी बातों को बताते हैं हम आपको। आपको पता है अमेरिका के अंदर मतलब कि अलग अलग कंट्री जो कि डेवलप कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत प्रसिद्ध कंट्री, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं अमेरिका का। अमेरिका में जितने भी लोग कंपनी के अंदर काम करते हैं ना, कंपनी का ये जिम्मेदारी होता है कि उस वर्कर को रहने के लिए घर प्रोवाइड किया जाए। मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी में मान लीजिए कोई कंपनी अमेरिका में, ठीक है, और उस कंपनी में 1000 वर्कर काम कर रहे हैं, तो कंपनी का जिम्मेदारी होता है कि 1000 वर्कर्स को रहने का घर दिया जाए। बात समझ आ रही है? लेकिन क्या ऐसा फैसिलिटी आपको इंडिया में देखने को मिलता है? ऐसा फैसिलिटी आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलता। इंडिया में बहुत ऐसे छोटे मतलब इंडिया में बहुत ऐसे कम कंपनी है जो वर्कर्स को रहने का फैसिलिटी भी देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो कि वर्कर्स को रहने का फैसिलिटी देते ही नहीं है। अब आप बताइए, वर्कर्स को आप रहने का फैसिलिटी नहीं दे रहे हो तो इसमें पैसा किसका बच रहा है? कंपनी का बच रहा है पैसा, इससे कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मतलब कि इंडिया के वर्कर को रहने का फैसिलिटी नहीं देना है, कम पैसे में वो काम कर लेता है। इन्हीं सब कुछ कारण के वजह से हर कंट्री चाहता है कि इंडिया में अपना कंपनी खोला जाए, क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 कंपनीज कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट्स। तो इस तरीके से कंपनी अपना बहुत ज़्यादा पैसा बचा लेती है और इस तरीके से उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से कंपनीज कैन ऑल्सो सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट्स थ्रू प्रोवाइडिंग लोअर वर्किंग कंडीशन। अब देखो, बहुत सारे कंपनी में होता भी क्या है ना, कंपनी के मतलब मालिक अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं पता है? जैसे मान लीजिए कोई मशीन बहुत ही खराब काम कर रहा है, तो उस मशीन को वो बदलता नहीं है। वो क्या सोचता है कि यार मशीन दूसरा लेंगे ना, पैसा ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए जो खराब वाला मशीन है उसी को ठीक करा 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 के चलाते जाओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है भाई, वो मशीन नया नया नहीं खरीद रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई कंपनी है जिसमें 10 ऐसे मशीन है जो कि बहुत ख़राब होता है, तो ऑब्वियस ही बात है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन कंपनी का मालिक क्या कहता है, नहीं चेंज नहीं करो क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, उसको बस ठीक करा करा के काम करते जाओ। अब भाई पुराना मशीन है, हो सकता है आदमी का उसमें नुकसान हो जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कुछ भी हो सकता है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत ही खराब कंडीशन में उनको काम करना पड़ता है वर्कर्स को। इस वजह से उनका क्या बच जाता है, कंपनी के मालिक का पैसा बचता है, उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, काम करने के लिए कैसा माहौल होना चाहिए? काम करने के लिए माहौल होना चाहिए ऐसा जहां पे मशीन प्रॉपर काम करे, है ना, आसपास साफ सफाई हो, पंखा का फैसिलिटी हो, हवा आना चाहिए। उसी प्रकार से यदि बीच बीच में नाश्ता मिल जाए वर्कर्स को तो और बढ़िया है। लेकिन बहुत सारे कंपनी ये सब फैसिलिटी वर्कर को नहीं देते हैं। अब नहीं दे रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है उनका पैसा बच रहा है, प्रॉफिट उनका बढ़ रहा है, तो इसी तरीके से वर्कर्स का फायदा लोग उठाते हैं। ठीक है, कंपनी वाले लोग फायदा उठाते हैं वर्कर्स का। आगे, one worker can easily replace another because there is so much unemployment and there are many workers who are willing to work in unsafe conditions in return for a wage। अब देखो, मान लीजिए कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं ना, आपको वहाँ पे पसंद नहीं आ रहा है और आप में जिगर था, आप में हिम्मत था, तो आपने आवाज़ उठा दिया कंपनी के मालिक के खिलाफ कि हाँ हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ऐसा हमको सुविधा नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। तो कंपनी का मालिक क्या कहेगा आपको? काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ, क्योंकि आपके जैसा काम करने वाले बहुत सारे लाइन में लगे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आप यहाँ पे आवाज़ उठाओगे भी ना, तो आपको कंपनी से बाहर निकाल देगा, बोलेगा जाओ, काम नहीं करना तो छोड़ दो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि लाइन में तो हजारों लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए, तो वो यहाँ पे आदमी अपने आवाज़ को उठा भी नहीं सकता है, उनको तुरंत रिप्लेस कर दिया जाता है कि जाना है तो जाओ, ज़्यादा बकर बकर मत करो, चले जाओ, दूसरा काम करने के लिए तैयार है। क्योंकि आदमी को रोजगार का तो बहुत ज़रूरत है ना, और इंडिया जैसे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बहुत चाहिए, रोजगार लोगों को बहुत सारा चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। There are so many reports of accidents in construction sites, mines और factories due to the heartless attitude of the employer। ऐसे हमारे इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जहाँ पे मतलब ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जिसका मालिक बड़ा हार्टलेस होता है। हार्टलेस मतलब बड़ा लापरवाह होता है, वो लोगों के दुख तकलीफ को नहीं समझते हैं। मशीन खराब है तो चल रहा है, आदमी का उसमें हाथ कट गया, पैर कट गया, जरा सा भी इसके बारे में वो नहीं सोचते हैं। इसीलिए हमारे इंडिया के अंदर
अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर आपको हर दिन लगभग ये न्यूज़ मिल ही जाता होगा कि आज इस वर्कर का जान चला गया, इस कंपनी में इतने वर्कर मारे गए, ये चला गया, वो चला गया, मर गया, ये कट गया, वो कट गया। इस तरीके का एक्सीडेंट होता रहता है। और ये सब एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? वर्कर रिस्पॉन्सिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं, उस कंपनी का मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि वो बढ़िया से काम, मतलब कि बढ़िया से मशीन नहीं दिया, अच्छा सा इन्वायरमेंट उसको नहीं दिया काम करने के लिए, तभी तो इतना नुकसान हुआ। तो ये सब के लिए कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ समझा, यानी कि वर्कर का जो कीमत है ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते उसके बारे में। वर्कर से बस काम कराए जाओ, उनको प्रॉफिट होना है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बस काम कराते जाओ। ये कंपनी का माइंडसेट होता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि वर्कर्स का वाकई में कोई कीमत नहीं है। हालांकि वो भी तो आदमी ही है ना, लेकिन क्या उसका कोई बात लोग मानते हैं? कंपनी वाले नहीं मानते हो। क्या उनके बातों को वैल्यू मिलता है? नहीं मिलता। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज। इसके अंदर क्या है भाई, क्या सेफ्टी लॉ है, देखते हैं इसके बारे में। कुछ नए बातें लिखे हुए हैं, जैसे पहले पॉइंट में कहा गया है द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट सेफ्टी लॉज आर इम्प्लीमेंटेड। देखो, हर जब भी कोई कंपनी खुलती है ना, यानी कि जब भी कोई कंपनी चालू होता है, तो गवर्नमेंट का ये काम बनता है कि गवर्नमेंट के ऑफिसर उस कंपनी में जाए और वहाँ पे सारे चीज़ों को देखे कि वहाँ पे सेफ्टी को लेकर क्या इंतजाम किया गया है, मशीन कैसे है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रहता है कि नहीं रहता है, वर्कर्स का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि गवर्नमेंट को ये देखते रहना चाहिए कि सेफ्टी लॉ लागू हो रहा है कि नहीं, यानी कि वर्कर्स को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। ये गवर्नमेंट का काम है, उनको देखते रहना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वायलेटेड। देखो यहाँ पे ना एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब क्या होता है कि हर आदमी को जीने का अधिकार है। लेकिन क्या वर्कर्स को जीने का अधिकार है कंपनी के अंदर? बताइए, जीने का अधिकार मतलब क्या उनके अधिकार को माना जाता है? नहीं माना जाता। आप काम करो बस चुपचाप, यही उनका माइंडसेट होता है कंपनी के मालिक का। तो कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि क्या राइट टू लाइफ जो हमारा एक संविधान में लिखा हुआ कानून है, क्या वो भंग तो नहीं हो रहा, क्या वर्कर्स के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। ये देखना भी काम किसका है? गवर्नमेंट का ही है। यदि आपसे पूछे कि राइट टू लाइफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखा गया है, तो वो लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में। कहने का मतलब है चैप्टर नंबर 21 में लिखा हुआ है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर नंबर 21 है उसमें राइट टू लाइफ के बारे में बात किया गया है कि हाँ भाई, हर किसी को जीने का अधिकार है, उससे आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, या फिर आप उसको मार नहीं सकते हैं, या फिर आप उसको पीट नहीं सकते हैं, क्योंकि सभी को जीने का अधिकार है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया देयर इज अ ग्रेट नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लॉज एंड इन्फोर्समेंट ऑफ दिस लॉज। इंडिया जैसे देश में हर एक मतलब कि अलग अलग प्रकार का कानून होना बहुत जरूरी है, और केवल कानून होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस कानून को पालन भी करवाना बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे वो कानून कंपनी के अंदर वर्कर्स को लेकर हो, या फिर किसी बेरोजगार को लेकर हो, या फिर किसी भी आदमी को लेकर किसी भी प्रकार का कानून हो, उसका सख्ती से पालन होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो फिर लोग इसका गलत फायदा उठाने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। अच्छा, ये टॉपिक तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक जो आपने समझा वो बेसिकली ये था कि इंडिया जैसे देश में नियम कानून का होना और उसका पालन सही तरीके से होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।